नमस्कार दोस्तों। आज बायोलॉजी का एक टॉपिक है ब्लड। आज इस क्लास में हम जानेंगे कि ब्लड ग्रुप का तय कैसे होता है। ब्लड ग्रुप जो होते हैं चार प्रकार के होते हैं, आप लोग सुने हैं, ए बी और ओ। ये तय कैसे होता है तो इसके बारे में हम जानने से पहले ब्लड के बारे में जो बेसिक जानकारी है उसको ले लेते हैं। ब्लड हमारे शरीर में कनेक्टिंग टिश्यू है, संयोजी ऊतक है जो शरीर के विभिन्न अंगों को जोड़ने का काम करता है। यानी यह ब्लड कभी दिमाग में जाता है, कभी एड़ी में जाता है, कभी हाथ में जाता है, पैर में जाता है। तो ये ब्लड घूमता रहता है, सर्कुलेट होता रहता है ब्लड। और ब्लड जितने भी मानव प्रजातियां है धरती पर, उसमें चार ही प्रकार के ब्लड ग्रुप है, या तो ए है, चाहे बी है, चाहे ए बी है या ओ है। तो ब्लड ग्रुप तय आखिर होता कैसे है? तो ब्लड के बारे में बेसिक जानकारी आप ले लीजिए कि ब्लड जो है, ब्लड बनता है बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में। जो हमारी हड्डी है, हड्डी एकदम सॉलिड है नहीं, उसका अंदर होल है, यानी पाइप या फोफी जैसी जो हड्डियाँ होती है, उसके अंदर हम जो भोजन करते हैं, प्रोटीन लेते हैं, उससे हमारे शरीर में ब्लड बनता है। और मांसपेशियों के माध्यम से या धमनी या शिरा के माध्यम से ब्लड पूरे शरीर में सर्कुलेट होता रहता है। तो हमें जानना है कि ब्लड जो देखते हैं हम लोग, एकदम पानी जैसा तो है नहीं, लगता है कुछ उसमें घोल कर मिलाया हुआ है। ब्लड को देखते हैं तो गाढ़ा होता है। गाढ़ा क्यों है? तो लग रहा है कि किसी लिक्विड चीज़ में कोई ठोस चीज़ घोला गया है, आटा जैसे घोला गया है पानी में, तो उससे ब्लड बना है। तो जो ब्लड होता है उसके दो घटक होते हैं मुख्य रूप से, द्रव घटक और ठोस घटक और द्रव घटक। ठोस घटक जो जैसे मान लिया आटा जैसे पाउडर है, उसको हम पानी में घोल रहे हैं, तो द्रव जो भाग है हमारे ब्लड में, जो द्रव भाग है उसको प्लाज्मा बोलते हैं। और जो ठोस घटक है उसके तीन अंग हैं, सॉलिड, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ब्लड जो बना हमारे शरीर में अस्थि मज्जा में बना, बोन मैरो में। हृदय में तो बना नहीं, हृदय तो सिर्फ पंप करता है। फेफड़ा में तो बना नहीं, किडनी में तो बना नहीं। ब्लड बना बोन मैरो, अस्थि मज्जा में बना। तो अस्थि मज्जा में बना, उसके बाद पूरे शरीर में दौड़ रहा है। और ब्लड के दो ही घटक है मुख्य रूप से, ठोस घटक और द्रव घटक। अब ठोस घटक के तीन घटक होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। और द्रव घटक प्लाज्मा बोलते हैं। ठोस घटक में आरबीसी जो होता है वो CO2 O2 भोजन का परिवहन ये सब करता रहता है, पाचन करता रहता है, सांस लेने में सहायता करता है आरबीसी। डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर का एंटीबॉडी तय करता है, रोग प्रतिरोधी क्षमता तय करता है, यानी बाहरी रोगाणुओं को नष्ट करने का काम करता है डब्ल्यूबीसी। और रक्त को थाका बनाने का काम करता है प्लेटलेट्स। ठीक है, तो ये सब हम समझ रहे हैं कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। जितना ब्लड होता है हमारे शरीर में 7%, यानी हमारे शरीर के जितना मास है ना, जितना द्रव्यमान है, हम 1 क्विंटल का 100 kg का है, तो हमारे शरीर में 7 लीटर या 7 kg के आसपास ब्लड होगा। यानी टोटल मास का 7% ब्लड होता है। अगर 50 किलो आपका वेट है तो 3.5 लीटर ही आपका 3.5 लीटर आपके शरीर में ब्लड होगा। अगर 100 kg के हैं तब 7 लीटर होगा ब्लड। तो इस पर भी डिपेंड करता है। तो आप ये फैक्ट जो है जान गए कि हमारे शरीर का कुल मास का 7% ब्लड होता है। ठीक है, और ब्लड बनता कहाँ है? अस्थि मज्जा में बनता है। और ब्लड ग्रुप चार प्रकार के होते हैं, ए बी और ओ। अब हम जानेंगे कि है क्या ये ब्लड ग्रुप। जितनी भी मानव प्रजातियां है उसमें चार ही प्रकार के तो ब्लड ग्रुप है। अब ब्लड ग्रुप तय कैसे होता है? तो आप लोग सुने होंगे कि जिसे हीमोग्लोबिन नामक एक प्रोटीन पाया जाता है हमारे शरीर में, उसके कारण ब्लड का रंग लाल है। तो उसी प्रकार हमारे शरीर में एक विशेष प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं। एंटीजन जो है एक विशेष प्रकार का प्रोटीन है जो हमारे लाल रक्त कण पर मौजूद है। तो आपके लाल रक्त कण, आरबीसी जो है ब्लड का लाल रक्त कण है, उस पर कौन सा एंटीजन है, यही तो आपका ब्लड ग्रुप तय कर रहा है। तो ब्लड ग्रुप के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो एंटीजन। अगर आपके ब्लड ग्रुप आपके आरबीसी पर ए एंटीजन है, एंटीजन आप जान लीजिए कि एगो ए एंटीजन होता है, एगो बी एंटीजन होता है। एंटीजन भी जो प्रोटीन है ना, वो दो प्रकार का होगा। जिसके आरबीसी पर ए एंटीजन है उसका ब्लड ग्रुप ए है, जिस पर बी एंटीजन है उसका ब्लड ग्रुप बी है, और जिस पर दोनों एंटीजन है उसका ब्लड ग्रुप ए बी है। और जिस व्यक्ति के रक्त पर यानी आरबीसी पर कोई एंटीजन नहीं है, न ए है न बी है, यानी एब्सेंट है, जीरो है, तो जीरो मतलब देखिए वो ब्लड
ब्लड ग्रुप का मतलब क्या है? शून्य। तो उस पर आपके ब्लड ग्रुप पर यानी आरबीसी पर कोई एंटीजन है ही नहीं, ना ए है ना बी है, दोनों एब्सेंट है। तो इसी से तय होता है। तो कह सकते हैं कि हमारे आरबीसी पर जो एंटीजन है ना, ब्लड ग्रुप तय करता है। खोजा किसने? तो 1901 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टनर नामक व्यक्ति ने किया। इसके पहले हम लोग को ब्लड ग्रुप की जानकारी नहीं थी। तो ब्लड ग्रुप की जानकारी नहीं थी तो मेडिकल साइंस में भी, हॉस्पिटल में भी बड़े बड़े डॉक्टर भी एक व्यक्ति का ब्लड दूसरे व्यक्ति में नहीं चढ़ा पा रहे होंगे। जब ब्लड ग्रुप का पता चला तब जाकर ये हम मेडिकल साइंस वहाँ तक पहुँच पाया, डॉक्टर लोग इस मुकाम तक पहुँच पाए कि एक व्यक्ति का ब्लड दूसरे व्यक्ति में ज़रूरत के अनुसार ट्रांसफ्यूजन किया जा सकता था। ये बाद 1901 की बाद की बात है, 1901 के पहले सब नहीं होता था। तो 1901 में कार्ल लैंडस्टेनर नामक वैज्ञानिक ने ब्लड ग्रुप खोजा, यानी हमारे आरबीसी पर एक विशेष प्रकार का प्रोटीन देखा। अगर ए देखा तो उसका ब्लड ग्रुप ए हो गया, बी देखा तो उसका ब्लड ग्रुप बी हो गया, अगर दोनों एंटीजन था तो उसका ब्लड ग्रुप ए बी हो गया, और कोई एंटीजन नहीं था तो उसका ब्लड ग्रुप ओ हो गया। ये आप समझ गए। तो एंटीजन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेवार है कि आपको ब्लड ग्रुप क्या हो रहा है, ए हो रहा है, बी हो रहा है, ए बी हो रहा है, वो हो रहा है। अब जो हमारा एंटीजन होता है ना, ब्लड ग्रुप होता है ना, उसके अपोजिट एंटीबॉडी होता है। जैसे जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है उसमें ए एंटीजन है लेकिन बी एंटीबॉडी है। जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप बी है उसमें बी एंटीजन है लेकिन ए एंटीबॉडी होगा। जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए बी है उसमें ए बी एंटीजन है और कोई एंटीबॉडी नहीं है। सॉरी, ए बी जिसका ब्लड ग्रुप है उसमें ए और बी दोनों एंटीजन है और कोई एंटीबॉडी नहीं है, ठीक है। और जिसका ब्लड ग्रुप ओ है, इसका मतलब कि उसमें कोई एंटीजन नहीं है लेकिन दोनों एंटीबॉडी है, ए और बी। अब जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ओ है उसमें कोई एंटीजन ही नहीं है तो वो किसी को भी ब्लड दे सकता है, इसलिए यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं, यानी सर्वदाता रक्त समूह है ओ। जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए बी है उसमें कोई एंटीबॉडी ही नहीं है, यानी किसी का ब्लड ले सकता है, इस यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, यूनिवर्सल सर्वग्राही रक्त समूह। यानी हम ब्लड ग्रुप जब एक दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफ्यूज करते हैं, देते हैं, तो उसमें ए मिलाया जाता है, एंटीजन ही मिलाया जाता है। अगर ए एंटीजन वाले हैं तो आपका ब्लड ग्रुप ए है तो आप ए से ही ब्लड ले सकते हैं या वो उससे ले सकते हैं, वो तो किसी को भी दे सकता है। तो ये ब्लड ग्रुप आप लोग समझ गए होंगे। ब्लड के बारे में आप लोग जान लीजिए। अब जो ब्लड होता है उसका 55% प्लाज्मा होता है। जो ब्लड हमारा खुला हुआ है उसमें 55% प्लाज्मा है और 45% ठोस घटक आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स घुले हुए हैं, और तब जाकर ब्लड गाढ़ा बनता है और हीमोग्लोबिन के कारण खून का रंग लाल हो रहा है। उसी प्रकार एंटीजन के चलते हमारा ब्लड ग्रुप तय हो रहा है कि कौन सा ब्लड ग्रुप है। एंटीजन पाया कहाँ जाता है? आरबीसी पर। एंटीबॉडी कहाँ पाया जाता है? प्लाज्मा पर। द्रव घटक को एंटीबॉडी पाया जाता है और आरबीसी यानी ठोस घटक जो होता है ना, आरबीसी, उस पर पाया जाता है एंटीजन, और जो हमारे ब्लड ग्रुप को तय करता है। एंटीबॉडी हमारे शरीर की इम्यूनिटी पावर तय करती है। तो ये आप लोग उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आप लोग समझ गए होंगे कि किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए क्यों है, क्योंकि उसके आरबीसी पर ए एंटीजन है। किसी का ओ क्यों है तो उसका कोई एंटीजन नहीं है। ए बी क्यों है तो ए और बी दोनों एंटीजन है। बी क्या है तो बी एंटीजन है। तो आप अपने खुद ब्लड ग्रुप चेक करा लीजिए कि क्या है आपका ब्लड ग्रुप, क्या है, काम आता है कभी भी आपातकाल में। तो इस वीडियो में आज इतना ही। धन्यवाद। ऐसे ही अगले वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।